हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और लिक्विड लाइन के बारे में। यह तीनों लाइन क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, ये जो तीनों लाइन होता है इसका काम होता है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस और इस इवापोरेटर कॉइल को आपस में जोड़ना, जिससे कि एक रेफ्रिजरेशन साइकिल क्रिएट हो पाए। दोस्तों, ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है इसका इस्तेमाल स्प्लिट एसी, विंडो एसी, पैकेज एसी, वीआरएफ और चिलर जैसे सिस्टम में किया जाता है। इसीलिए इन लाइन के बारे में जानना ज़रूरी है। कई बार हम जब ट्रबल शूट करते हैं तो हमें सक्शन प्रेशर के बारे में जानना होता है, डिस्चार्ज प्रेशर के बारे में जानना होता है, लिक्विड लाइन के प्रेशर को जानना होता है। तो ये जो प्रेशर होता है इन्हीं लाइन से मिलता है, तो इसीलिए इस लाइन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सक्शन लाइन क्या होता है। दोस्तों, ये जो सक्शन लाइन होता है ये इवापोरेटर के आउटलेट से लेके कंप्रेसर के इनलेट तक के लाइन को बोला जाता है। इस लाइन में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। जब इसमें रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में फ्लो करता है तो पाइप ठंडा हो जाता है, और जब ये पाइप ठंडा होता है और जब इसमें गर्म हवा टकराता है तो उस टाइम में जो गर्म हवा में वाटर वेपर होता है वो सेपरेट होके पानी में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से टपकने लगता है। इस चीज़ से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इंसुलेट किया जाता है, इसको कवर किया जाता है इंसुलेशन के थ्रू, जिससे कि जो हवा है डायरेक्ट इसके कंटेक्ट में न आए और उसमें से जो वाटर है जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट ना हो। और दूसरी बात, इस लाइन से लिया गया प्रेशर जो होता है उसको हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर, बैक प्रेशर, रनिंग प्रेशर या फिर लो प्रेशर। तो आप चारों में से कोई एक बोल सकते हैं, ये सेम होता है। और ये जो प्रेशर होता है जब ये कंप्रेसर वर्क करता है और इधर से गैस को खींचता है तो उस टाइम में जब यहाँ से हम प्रेशर को चेक करते हैं तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ये सक्शन प्रेशर, बैक प्रेशर, रनिंग प्रेशर और लो प्रेशर। तो चारों में से कोई भी आप एक बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी रनिंग प्रेशर, यानी जब ये कंप्रेसर रन करे तो उस टाइम में जो प्रेशर हम मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं रनिंग प्रेशर। अब आइए हम बात करते हैं डिस्चार्ज लाइन के बारे में। दोस्तों, ये जो डिस्चार्ज लाइन होता है कंप्रेसर के आउटलेट से लेके और इस कंडेंसर के इनलेट तक के लाइन को बोला जाता है। इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में फ्लो करता है। इसीलिए इस लाइन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इसमें से हीट को बाहर निकालना ज़रूरी होता है। दैट्स वाई हम इसको इंसुलेट नहीं करते हैं, कवर नहीं करते हैं, इसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब ये हवा कांटेक्ट में आता है तो हवा इसकी हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और इसको ठंडा करता है। ओके, एंड इस लाइन से लिया गया प्रेशर हम डिस्चार्ज प्रेशर, हाई प्रेशर और हेड प्रेशर तीनों में से कोई एक बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये कंप्रेसर चलता है तो सक्शन लाइन से गैस को सक करता है और इसे कंप्रेस करके इसको हेड प्रेशर या फिर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। तो इसी प्रेशर को हम डिस्चार्ज प्रेशर भी बोलते हैं, हेड प्रेशर भी बोलते हैं और हाई प्रेशर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड लाइन के बारे में कि लिक्विड लाइन क्या होता है। दोस्तों, ये जो लिक्विड लाइन है वो कंडेंसर के आउटलेट से लेके और इस एक्सपांशन डिवाइस के इनलेट तक के लाइन को बोला जाता है। इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। इसीलिए इस लाइन से लिया गया प्रेशर हम लिक्विड लाइन प्रेशर बोलते हैं और इस लाइन को हम लिक्विड लाइन बोलते हैं। आई होप गाइज आपको सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो को बनाया जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सुपर हीट, सब कूलिंग और सेचुरेशन के बारे में आने वाला है। तो हम हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो गाइज मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।